मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावों की यदि हकीकत देखनी है तो आप ग्रामीण अंचल में चले जाइए, जहां आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बेहतरीन है। मध्य प्रदेश सरकार में राजेंद्र शुक्ला के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उम्मीद थी कि स्वास्थ्य व्यवस्था में तेजी से सुधार होगा, लेकिन ग्रामीण अंचल तो छोड़िए, शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमाई हुई है। बेहतरीन इलाज न मिल पाने के कारण गांव के लोग झोला छाप डॉक्टरों के पास मजबूरी पहुंचते हैं। ग्रामीणों की झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने की मजबूरी इसलिए कहा जा सकता है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर व दवाओं की व्यवस्था होते हुए भी कोई लाभ नहीं मिल पाता। यदि प्राइवेट में जाते हैं तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी ही बिक जाती है इलाज करवाते समय, और कोई भरोसा नहीं रहता कि मरीज बचे या नहीं। आप जरा विचार कीजिए कि जब यह स्वास्थ्य मंत्री के जिले का हाल है तो पूरे प्रदेश में क्या होगा। झोला छाप डॉक्टर ग्रामीणों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, मनमानी दवाई करते हैं, तुक्का लग गया तो वाह वाह, ना लगा तो जिंदगी ही चली जाती है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, और तब तो और ज्यादा सवाल उठते हैं जब ऐसी घटनाएं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के जिले से आती हैं। स्वास्थ्य विभाग आज भी मरीज जैसे पड़ा हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था का खुद ही स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, तो भला मरीजों का इलाज कैसे होगा। ताजा मामला सामने आया है रीवा जिले के सुहागी थाने के रायपुर सोनौरी से, जहां दो झोला छाप डॉक्टरों ने इलाज किया, और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बच्चे को ग्लूकोज का 7 बॉटल चढ़ा दिया गया। यहाँ तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर मरीजों पर अपनी पढ़ाई सीख लेते हैं, तो भला कहिए कि यह तो डॉक्टर गांव के नौसिखिया झोला छाप है। भला इन्हें कैसे पता कि कितने बॉटल चढ़ाना है, कितना डोज देना है, इनकी दवाई देने का जांच का स्तर क्या है। और यह सब धड़ल्ले से गांव में चलता है और इनकी कोई धरपकड़ नहीं होती है। सरकारी डॉक्टर अपनी खुद की क्लिनिक चलाते हैं, अस्पताल में झांकने तक नहीं जाते। ऐसे में ग्रामीण प्राइवेट क्लिनिक में इलाज नहीं करवा पाते और झोला छाप डॉक्टर का सहारा लेते हैं और जिंदगी लुट जाती है। दो झोला छाप डॉक्टर नौसिखिए जय साहू ने एक बच्चे का इलाज किया और उसे चंद घंटों में दूसरे झोला छाप डॉक्टर बीके गुप्ता ने 7 बॉटल चढ़ा दी। हालत बिगड़ने पर उसे प्रयागराज भिजवाया गया, लेकिन रास्ते में मौत हो गई। घटना के बाद दोनों फरार हो गए। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। सुहागी थाने के चौरा नानकार गांव निवासी मोहम्मद साजिद अहमद पिता मकबूल की रविवार को तबीयत खराब हुई थी। उसे उल्टी दस्त की शिकायत थी, जिस पर परिजन इलाज के लिए गांव के एक झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिक में बारी कला लेकर आए। यहां उसने पहले 250 और फिर 1200 रुपए का इलाज किया, लेकिन बच्चे की हालत नहीं सुधरी। सोमवार को घर वाले उसे रायपुर सोनौरी उप स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, लेकिन वहां कोई डॉक्टर नहीं था। परिजनों ने समीप ही क्लिनिक चलाने वाले झोला छाप के यहां बच्चे को लेकर गए। वहां उसने बच्चे को अपने घर में भर्ती कर लिया। रात 9 बजे से 3 बजे तक उसको ग्लूकोज की 7 बॉटल चढ़ा दी, जिससे बच्चे की हालत बिगड़ गई और उसके नाक से खून व मुंह से झाग निकलने लगा। यह देखकर उसने वाहन की व्यवस्था की और बच्चे को तुरंत प्रयागराज भेज दिया। परिजन उसे मंगलवार की सुबह प्रयागराज लेकर जा रहे थे, जिसकी चाक घाट पहुंचने तक मौत हो गई। शव को लेकर परिजन वापस सुहागी थाने आए और दोनों झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है, वहीं मर्म कायम कर पुलिस जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बच्चे के मौत की खबर सुनकर दोनों झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक बंद कर फरार हो गए। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। रायपुर सोनौरी वाला झोला छाप यूपी का रहने वाला है और यहाँ पर काफी समय से क्लिनिक संचालित कर रहा है। फिलहाल दोनों फरार बताए जा रहे हैं। इनके मतलब लड़किया सब सही रहा हमेशा, जाना पर सब मशीन चला गए हमसे। लड़किया को उल्टी टट्टी चालू है, यहाँ से लड़किया उल्टी टट्टी चालू प्रतिबंध डॉक्टर जय करके उनका फोन करते वही दवा कर दी। मिट्टी पर यहाँ लेट रहा है तो आए तो दवा 300 रुपया करके चला गए। आराम लड़किया घर आए, हमें आए जब वहाँ से फिर कौन से फोन कर बोला हमको डॉक्टर साहब आराम नहीं होगा। तो आए तो 3 बड़ा वाला बॉटल लगाए, फिर छोटा वाला 410 सुई डाले।
18 चढ़ाई चला गए, 1 घंटा लड़कियों को आराम रहा। 1 घंटा बाद चला गए, फिर लड़की चालू हो। सुबह घर लास्ट हो गया, सुबह फिर उनके देख लगे हमको डॉक्टर साहब लड़के थोड़ा आराम हो कहीं ले जाओ कमरा पर ही बाटल लगा भी चढ़ाओ। हमको कुछ 19-20 हो चाहे ना कि 19-20 ना फिर का लेके जाए ले जाए मोड़ पर दिखाई दी का तो हम लगे दिखाई जाओ। हम मोड़ पर ले जाए तो ऐसे 10 बजे यहाँ से बंद 10:30 बजे हम वो दवा चालू करें। डॉक्टर 2 बाटल चढ़ाए, लड़का आराम हो माने आराम हो चलत फिरत रहा। यहाँ से लड़कियाँ अपने से घर के अंदर से निकला, गाड़ी पर बैठ के आराम ही रहा। दिक्कत ना रहे, उल्टी उल्टी कुछ ऊपर घंटा बाद हुआ करे। तो फिर का काम है जब भी बाटल चढ़ा आराम है तो लगा सो गई लड़का, समझा था सोए लगा तुमको आराम भवा सोच हो न। डॉक्टर ही बोले कुछ ना, मैं डॉक्टर बाटल घर लगाऊँ जाना। जब 4 बजा तो लड़किया को नाक से खून गिरे लगा। कई बाटल चढ़ा चुका है? 6 बाटल चढ़ा चुका रहे, 7वां में लगाए रहे थे, आधा समय चढ़ा रहा। और ये वाला डॉक्टर कितना चढ़ा है? ये 4 बाटल चढ़ा है, यानी 10-11 बाटल चढ़ा। हाँ। तो जब नाक से खून गिरे लगा तो कहा डॉक्टर कैसे खून गिरे लगा है। लड़का काम और उठान झंझलियावे लागन कुछ नहीं है, वह झंझलियावे डॉक्टर उतने निकाली तुरंत ग्लूकोज पैसे तुरंत हम गाड़ी मंगा के कि बाहर भागा सीरियस है ना। गाड़ी वही मंगाए फिर गाड़ी यहाँ से चाप घाट समीप डॉक्टर के दिखान तो जाँच कर अपन मशीन लगाई दी। कहें बेटा ये बहुत समय नहीं गए चाहे घरे ले चला जाए, तू इलाहाबाद ले पहुँचे ना, यहाँ दवा न करेगी सीरियस इन्हें समय कम बा। हम ना ही मानव का डॉक्टर साहब जी ना ही मानव अपन ले जाए चाहे कुछ पाए हो ही जाए तो अपना एम्बुलेंस करूँ वहाँ से लेके गाँव के एम्बुलेंस से इलाहाबाद वहाँ पर नहीं दवाई का साहू 6 बोतल का ग्लूकोज लगातार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मकबूल अहमद। क्या घटना घटी आपके बालक के साथ? घटना ऐसा था कि मैंने घर पे नहीं था, परसों की बात है। एक जगह मिट्टी हो गया था, उसी जगह गया था। तो हमारे बच्चे फ़ोन किया कि यहाँ मोहम्मद साजिद का तबीयत ख़राब है, उल्टी टट्टी हो रहा है उनको। हाँ, तो मैंने बोला कि गांव में एक हमारे डॉक्टर जय हैं करके, तो ऐसे झोला छाप है, तो मैंने बोला कि उनको मैं फ़ोन करके बुलाता हूँ, आके दवा करेंगे। जब फिर वो मैंने फ़ोन किया तो आया, तो 300 रुपये की दवा किया और चले गए अपने रूम पे। मैंने घर जब आया देखा तो उसकी तबीयत वैसे वैसे थी, सही नहीं थी, उल्टी टट्टी होता था घंटे घंटे पे। तो फिर से उनको मैंने फ़ोन किया, बताया डॉक्टर साहब आराम नहीं हुआ बच्चे को, आओ एक बार फिर से देखो, इसको आराम नहीं मिला। तो बोले आ रहा हूँ। आए उन्होंने मुझे 3 बड़ा बाटल लगाया, 1 छोटा बाटल, 4 बाटल चढ़ाया। इंजेक्शन लगभग 4-6 उसमें इंजेक्शन भी डाले थे। और उसके बाद में वो जब दवा कर दिए तो बच्चे के 1 घंटे तक थोड़ा उसको आराम मिला, 1 घंटे तक। उसके बाद में फिर बच्चा उसी तरीके हो गया। तो मैंने डॉक्टर से फिर बात किया कि डॉक्टर साहब बच्चा जैसे था वैसे है, आराम इसको मिला नहीं, उसी तरीके चल रहा है। तो वो बोले कि आपकी माँ जी या तो लाओ हमारे रूम पे, मैं दवा करूं। और टोटल 1100 रुपये बनाए थे। तो मैंने बोला कि आप 1100 रुपये की दवा किया
आराम थोड़ा 19-20 होगा तब मैं आपके रूम पे लेके आऊँ। बच्चे को थोड़ा भी आराम नहीं मिला, तो मैं बाहर दिखाता हूँ, तो बोले कि दिखाओ। तो मैंने फिर रायपुर मोड़ पे लेके आया, बीके गुप्ता करके साहू हैं, तो उनके पास ले गया और उनको बताया कि इतना बाटल चढ़ गया है और बच्चे की तबीयत थोड़ा उसमें नॉर्मल नहीं हुआ एक भी। बोले चलो आराम हो जाएगा, तुम भर्ती करो। मैंने भर्ती बच्चे कर दिया। तो टोटल 6 बाटल चढ़ा चुके थे, 7वां बाटल लगाए। 7वां बाटल लगाया तो बच्चे के नाक से खून गिरने लगा। मैंने बोला डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, खून गिरने लगा कैसे? बच्चा जैसे सो रहा था ऐसा हो गया उसको। तो जब उसको मैंने मुंडी उंडी हिलाया बुलाया, उसको तो कुछ बोल नहीं था, एकदम सुस्त हो गया था। मैं बोला डॉक्टर साहब कैसा हो गया? वो भी गए तो वो भी हिलाया, गाल वाल पे हाथ वाथ मारा हो रहा। तो तुरंत इतना करते हुए वो बाटल निकाल के बोले तुम गाड़ी लेके, मैं गाड़ी कर देता हूँ, तुम लेके भागो, इसको चाक घाट जाओ। क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी? पुलिस में उस समय हमको मौका ही नहीं मिला, बोले लेके भागो, बच्चा बहुत सीरियस था। मैंने लेके भाग गया था। फिर उसके बाद में जब गया मैंने चाक घाट आया तो डॉक्टर को दिखाया, तो अपना थोड़ा मशीन लगा के चेक किया, बोले कि इसका उम्मीद नहीं है, तुम अब इसको घर लेके जाओ, खत्म हो गया बच्चा, मान के चलो। अगर इलाहाबाद लेके जाओगे तो आप पहुंच नहीं पाओगे। अब आपने अवैध क्लिनिक पर रिपोर्ट दर्ज करवा ली? चौकी पे हाँ हो गया है। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।